सो द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ वी हैव टू सी कि हमारे इंडिया का जो पूरा रास्ता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वाज इट चैलेंजिंग, हु आर द पीपल एक्चुअली इन्वॉल्व, थोड़ी सी चीजें हैं वो देखते हैं. Our national government movement, our national movement, a struggle to regenerate our country and to transform our society politics. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle of the part India should take after independence. ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है जब आपको नई नई आज़ादी मिली है तो पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एज वेल. ये काफी नेचुरल भी है कि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो पीपल हैड डिफरेंट ओपिनियंस एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. सम बेसिक आइडियाज दैट हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, वो कौन कौन से थे वो देखते हैं. As far as back in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a Constitution of India. वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में बनके रेडी हुआ था, बट 1928 में एक लीडर थे, काफी बहुत ब्रिलियंट लीडर थे, मोतीलाल नेहरू जी. और मोतीलाल नेहरू जी के साथ कुछ 8 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था. ड्राफ्ट इन द सेंस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बनाया था, लेकिन बेसिक फाउंडेशन जगह जगह से उठा के लेके आए थे. जगह जगह से कि फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, कुछ बेसिक चीजें लेके आए थे. एंड इन 1931 द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ. तो कुछ बातें वहां पर निकल के आती हैं. अब आप बोलोगे कि ये सेशन क्या होते थे. ये जो सेशन होते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे एरियाज में अपने काइंड ऑफ मीटिंग होती थी इनकी. सो दीज वर कॉल्ड एज सेशन. तो जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का लीडर होता था वो उस दिन मीटिंग करते थे, पूरे इंडिया की ब्रीफिंग करते थे वहां पर बैठ के कि ये चल रहा है वो चल रहा है. तो कांग्रेस के काफी ज्यादा सेशंस होते थे. ठीक है, तो ये पूरे ओवरऑल साल चलते रहते थे और हर जगह अलग अलग, रोज रोज अलग अलग जगह होती थी. लाइक एवरी ईयर दे हैड डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज दे वांटेड टू इंक्लूड ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना. एक ही जगह दे वर नॉट सिटिंग. और वो कमिटेड थे कि हम अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देंगे, राइट टू फ्रीडम देंगे, इक्वालिटी देंगे और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन का राइट देंगे. तो बेसिक चीजें क्या हुई, वोटिंग राइट्स हो गया, सब लोग बराबर होंगे, सब लोग आजादी से रहेंगे, और जो माइनॉरिटी के साथ इतनी सारी गलत चीजें होते आ रही हैं बहुत सारे समय से, वो हम हटा देंगे. सो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ऐसा दिखेगा. एक बेसिक्स आइडिया हमने यहाँ पर निकाल लिया कि सब बराबर होंगे, सब लोग बढ़िया से रहेंगे, सब लोग मस्त रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है. दस सम बेसिक वैल्यूज तो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिए थे. कुछ बेसिक वैल्यूज जो हैं वो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिए थे. वो थे ये बेसिक वैल्यूज, ये जो कि आपको जरूर डेफिनेटली पता होना चाहिए. नाउ द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्ड एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. अब इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है ना, एक कानून बनाने वाला, कानून को फॉलो करवाने वाला, वो क्लियर था, जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज भी करके जा रहे थे. अंग्रेज ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इस तरीके से जी रहे थे. तो वी हैड लेजिस्लेचर, है ना. लेजिस्लेचर वाज बेसिकली द इंस्टीट्यूशन दैट वाज मेकिंग लॉ. देन वी हैड एग्जीक्यूटिव एंड देन वी हैड जुडिशरी. दीज वर सर्टनली ऑर्गेनाइजेशन जो अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे, एंड वी वर ओके विद कि हम सब कुछ तो चेंज नहीं करेंगे ना, अंग्रेज तो हमारा पूरा सिस्टम चला रहे थे, बट कुछ चीजें जो अंग्रेज नहीं देते थे वो उसके बारे में विल टॉक. तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में वी वर टॉकिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. तो ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, जो कि हमें क्या था, हमने बोला कि हाँ ये हम हटा देंगे, है ना, क्योंकि ब्रिटिश सबको वोटिंग राइट देते तो फिर इंडिया की गवर्नमेंट बन जाती ना. इंडिया में राज करे तो वही सेम जो साउथ अफ्रीका के साथ करे, वोटिंग राइट नहीं दिया है ब्लैक पीपल को, तो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे कैसे. देन द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट, काफी सारी चीजें हमें ऑलरेडी करनी आ गई थी और वो हमने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बनाया और उन पर काम करना शुरू कर दिया. बेसिकली जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना, और आपने स्कूल का सारा चीजें समझ लिया है, कल को तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन जरूर ढूंढ लोगे, बिकॉज आपको अपने स्कूल का हर एक चीज पता है ना. सेम जैसे हमें अपने घर में कुछ प्रॉब्लम है, हमने वो किसी चीजें सीख ली, अपने छोटे भाई बहनों से वो चीजें समझ ली. The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. Now, what do we mean by this statement? ये इतना बड़ा लग रहा होगा, बट इतना बड़ा है नहीं. देखो, जब भी हमारे यहाँ पर अंग्रेज आते थे तो अंग्रेज कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करवाते थे हमसे, एंड उनमें से सबसे एक मेजोरिटी ऑफ द रूल था कि वो बहुत सारे एक्ट पास करते थे. और ऐसा ही एक एक्ट उन्होंने, बहुत ही बड़ा एक्ट, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था, जिसमें से हमने मेजर चीजें उठाई और अपने देश में जो हमें सही लगा वो इम्प्लाई कर दी. उनमें से सबसे ज्यादा था, मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में थी, और जो यूएस में बिल ऑफ राइट्स था, ये हमने अडॉप्ट कर लिए. रशिया से हमने उठाया सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो बच्चे ये आपको सारी चीजें याद रखनी, हमने अलग अलग हिस्सों से चीजें उठाई हैं. ठीक है, जैसे कि हमने क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या उठाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने आइडियल्स, किस चीज के, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसी दिखती है वो हमने ब्रिटेन से उठाई. बिल ऑफ राइट हमने यूएस से उठाया.
और रशिया से हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी की बातें करी है। ऑल दीज फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, मतलब हमने दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीजें ली है। हाँ जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पिरेशन ली है ज्यादातर बाहर के देशों से। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। साउथ अफ्रीका से भी हमने लिया हुआ है, कनाडा से भी लिया हुआ है, आयरलैंड से भी लिया हुआ है, आपका अमेरिका से लिया हुआ है, ऑब्वियसली ब्रिटेन से लिया है, रशिया से लिया, और इवन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीजें ली हुई हैं। हमने सबके कॉन्स्टिट्यूशन अपने सामने बिछा के रखा और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उस सब में से पूरी दुनिया की गलतियों से बना के निकाला है। अब जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, the drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly। अब जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब व्हाट डू यू मीन बाय असेंबली? असेंबल होते थे, हाँ जी, ये असेंबल होते थे, कुछ डेट्स डिसाइड करते थे, साल के कुछ महीनों की डेट्स डिसाइड करते थे, पूरे इंडिया में घूमते थे और अपनी बातें आके बताते थे, है ना। ये कुछ मेंबर जो थे ये आके पूरे इंडिया में घूमते थे और अपनी बातें आके बताते थे कि हमें ये चीजें लगी और ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए इलेक्शन हुए कि हम किस में भेजेंगे। अब इलेक्शन क्यों हुए होंगे? क्योंकि अगर एक ही मेजोरिटी के लोग भेजे तो प्रॉब्लम, एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी भेजे तो प्रॉब्लम, सिर्फ मेन भेजे तो प्रॉब्लम, सिर्फ वेमेन भेजे तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसके लिए इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में एंड इसकी पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 बिकॉज इसके अगले ही महीने हम लोग जो इसके अगले महीने इसके एक साल के अगले महीने बाद यानी कि 11 मंथ्स बाद हम लोगों को आजादी मिली थी। तो ये मीटिंग तो हो गई थी बट इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है दिसंबर 1946 में हमें देखने को मिलती है। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan। तो यहाँ पर हमें दो वेरिएशन भी देखने को मिलेंगी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इट हैड 299 मेंबर्स। ठीक है, तो जब ये बैठे थे ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, सो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान और इंडिया दोनों का बनने वाला था बट बीच में क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा और जब पार्टीशन हो जाएगा तो मेंबर्स भी कम हो जाएंगे। और असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26 1949। अब ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने अडॉप्ट कर लिया था, मतलब वो बन के रेडी हो गया था बट हमने उसको जो है एक्चुअली में अप्लाई करा था 26 जनवरी 1950 और ये था रिपब्लिक डे मनाने के लिए। हमने 26 जनवरी दिन हमने तय किया था कि दिस इज द पर्टिकुलर डे जो हम सेलिब्रेट करेंगे और अभी हम लोग बना के रेडी पहले कर लेते हैं और उसके 2 महीने बाद हम पूरे जश्न से इसको उस दिन से लागू कर देते हैं। ठीक है।